नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डायरेक्शन इनटू। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर के, यानी यूपीएससी के अंदर सिलेबस किस प्रकार से पूछा जा रहा है और हमें क्या क्या चीज़ें सिलेबस के अंदर पढ़ा हुआ आप लोगों के सामने। क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग, आपका फोकस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी सिलेबस को आपको मेंशन इतने बढ़िया से कर लेना कि ताकि आपको हर चीज़ को टॉपिक्स आपके दिमाग में हो, ताकि आपको पढ़ते समय किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है ना दोस्तों, तो इसी पे हम लोग बातें करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले कि हमें यूपीएससी के अंदर एज ए मेंस की अगर सिलेबस की बात करूँ तो पहले इसका जो एग्ज़ाम होता है 3 चरणों में यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला कि प्रीलिम्स, देन इसके बाद मेंस, इसके बाद इंटरव्यू। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें तो आपको मेंस लिखने के लिए आपको भेजा जाएगा, यानी आप मेंस लिखेंगे। देन आपको मेंस अगर क्वालिफाई हो जाता है, आप मेंस से बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो ये आपको 3 फेसेस में आपका एग्ज़ाम टोटल यूपीएससी करवाता है हर साल। तो यूपीएससी के सिलेबस में सबसे पहले आपको ये भी जानना सबसे पहले जरूरी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम में एज ए प्रीलिम्स का कितना महत्व है, मेंस का कितना महत्व है और इंटरव्यू का हमारा प्रीलिम्स में कितना महत्व है। ठीक है ना गाइस? तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से हर चीज़ को हम पूरा डिटेल्स एनालिसिस करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीलिम्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीएस पेपर फर्स्ट होता है एंड जीएस पेपर टू होता है। तो जीएस पेपर फर्स्ट एंड जीएस पेपर टू होता है, ये इसका जो होता है इसी को आप क्वालिफाई करके आप मेंस में आकर के प्रवेश पाते हो। तो इसमें आपका कोई मार्क्स आपको अचीव जो होता है जो जुड़ाता नहीं है। ये टोटल 200 मार्क्स का होता है जीएस पेपर फर्स्ट, एंड देन जीएस पेपर टू भी 200 मार्क्स का होता है। तो दोनों मिला करके आपको इसमें आपको टोटल एज ए पर ईयर के हिसाब से अगर बात करूँ तो आपको 19 प्लस कम से कम तो करना ही होगा। अगर आप सबसे लोअर कास्ट से बिलोंग करे हो तो। नहीं तो आप अगर जनरल के अगर कैटेगरी में आते हो तो आपको इस पेपर के अंदर, यानी जनरल स्टडी पेपर वन के अंदर, ये डिपेंड करता है हर साल के क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पे कि इस साल का कटअप कितना है, अगले साल का कटअप कितना है। तो इसमें आपको टोटल रूप से अगर बढ़िया से डिटेल अगर करना है तो आपको 100 प्लस करना पड़ेगा, अगर जनरल से आप बिलोंग करते हो तो। और इसमें आपका जीएस पेपर टू में आपका जो होता है एक तरह से पूरी तरह से दिमाग का खेल का ही इसमें पेपर होता है। इसका आपको 33% मार्क्स लाना होता है, नहीं यानी 200 नंबर का ये पेपर है तो 33% होता है 66 नंबर, यानी 200 का 33% होता है 66 नंबर आपको इसके अंदर लाना है। ठीक है ना? तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है ना? ओनली फॉर 33% लाकर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये आपका तो प्रीलिम्स को लेकर के रिगार्डिंग मैंने बातें किया। अब जैसे समझते हैं कि मेंस पे बातें क्या करते हैं कि मेंस के अंदर अगर क्या पूछता है, मेंस के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। ये तो इंटरव्यू पूरी तरह से आपका डिपेंड करता है, मेंस को अच्छे करने के बाद ही आपको इंटरव्यू कॉल आते हैं। तो समझते हैं मेंस के बारे में। तो देखिए, मेंस के अंदर आपको देखा जाए तो गाइज, तो मेंस की अगर बात करें तो इसका जो पेपर होता है पहले लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू का पेपर होता है। ठीक है ना? लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू का तात्पर्य समझ पा रहे हो ना, कि जो आपका हमारा यूपीएससी के अंदर जो पेपर ए और पेपर बी है, ये लैंग्वेज का पेपर है जिसमें हिंदी हिंदी आता है एंड उसके बाद इंग्लिश आता है। ठीक है ना? तो इंग्लिश और हिंदी ये आपका टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको इसमें भी क्वालिफाई करना होता है। ठीक है ना? 300 नंबर का ये भी होता है, 300 का नंबर का भी ये पेपर होता है। ये आपको ओनली फॉर ये पेपर आपको टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना? इसमें आपको टेस्टिंग के जरिए पता किया जाता है कि आपका लेवल क्या है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आपका हिंदी का लेवल दिखेगा, अगर आप हिंदी मीडियम से आपका इंग्लिश का लेवल दिखेगा। ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है आप पे, आपके थिंकिंग, आपकी एक एक साल की जर्नी में आपका कितना सीखा इस पेपर के माध्यम से, क्या क्या जाना। तो ये आपका थोड़ा टेस्ट करता है बस। बाकी जो खेल होता है जीएस एसए के अंदर जनरल स्टडी वन टू थ्री एंड फोर, और आपका पूरी तरह से ऑप्शनल आपको सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो हम लोग समझते हैं अब जाकर के कि ऑप्शनल का और एसए का और जनरल स्टडी वन टू थ्री फोर का कितना महत्व है यूपीएससी के अंदर। अगर बात किया जाएगा तो एक ऐसे, ये आपका टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है
यही जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये टोटल 250 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की अगर बात करूँ तो टोटल 1000 नंबर का ये परीक्षा होता है जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 का। और इसका बात करूँ तो ये भी 250 नंबर का होता है, ठीक है ना। 250 हो गया और प्लस में ऑप्शनल आपका 500 नंबर का होता है, ठीक है ना गाइज। और प्लस में इंटरव्यू अगर आपको मतलब ये सब मतलब मतलब पूरी तरह से करने का मतलब मेंस को अगर देखा जाए तो टोटल 1700 मतलब 1725 नंबर का टोटल होता है आपका पूरा पेपर, ठीक है ना गाइज। और उसके बाद इंटरव्यू अगर मतलब ये क्वालिफाई कर जाते हो, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो इंटरव्यू का 275 नंबर जोड़ दीजिए फिर। तो ये टोटल जोड़ने के बाद 25 मार्क्स का पूरा ये एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जिसमें से आपको 50% तो मार्क्स लाना ही पड़ेगा पूरे पेपर से, तब आपको एज ए टॉप 100 या टॉप 10 के अंदर आएंगे। नहीं तो आप अगर इसके अंदर ये चाह लो कि हम 90% नंबर ला देंगे तो ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है। इसमें आपको नंबर मायने नहीं करता है, इसमें आपको थिंकिंग आपको क्वेश्चन के लिखने की शैली के अनुसार नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है आपको 2 नंबर 3 नंबर से मतलब जज किया था, ये नहीं कि आपको 8 नंबर 9 नंबर मिलेगा हर एक क्वेश्चन पर, ऐसा नहीं होता यूपीएससी के अंदर। ये आपके लेवल देखता है कि आपका लिखने और थिंकिंग मतलब लिखने और थिंकिंग करने का लेवल क्या है। तो जनरल स्टडी पेपर 1, 2, 3 एंड 4 जो है ये आपका जो है सबसे, इसमें अगर जनरल 1, 2, 3 की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे अधिक जो डिफिकल्ट पेपर होते हैं वो जीएस पेपर 3 का माना गया है, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर आपका पूरी तरह से करंट बेस होता है। तो इस पे सबसे अधिक आपको फोकस कर लेना है जीएस पेपर 3 के अंदर, जो एज ए टॉपिक जो करंट के अंदर चल रहा है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के अंदर। देन आपका जीएस पेपर 4 की बात करूँ तो ये आपका मतलब थिंकिंग पे बेस है, यानी आपको जीएस पेपर 4 को अगर सही से एनालाइज करना हो तो मेरा सलाह है कि आप विकास द्विकृति सर की कक्षाएं जरूर कीजिए, अगर सही से आपको जीएस पेपर 4 का मतलब रिक्वायरमेंट को समझना है तो उसके अंदर बहुत डिटेल सर बताएं, दो लेक्चर सर का यूट्यूब पर पड़ा होगा जो कि फ्री है, उसको आप देख करके इसका स्ट्रैटेजी बना सकते हो, क्योंकि हिंदी मीडियम से सबसे अधिक जो नंबर आया है आज तक के इतिहास में 125 नंबर एथिक्स के अंदर आ चुका है। तो आप भी अचीव कर सकते हो, अच्छे से आपको एनालाइज करना है तो आप विकास सर के साथ जाइए। बाकी 1, 2, 3 के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी ऑप्शनल आप पे डिपेंड करता है कि ऑप्शनल आपका कौन सा विषय है, क्योंकि ऑप्शनल आपको टोटल आपका 500 में आपका 16% हिस्सेदारी अगर ऑप्शनल का हो जाता है तो आपका जान लीजिए कि यूपीएससी में सिलेक्शन पक्का है। यानी 500 नंबर का 16% निकालता हूँ, 500 नंबर का 16% अगर बात करूँ तो 300 प्लस अगर आप ऑप्शनल में कर देते हो कोई भी ऑप्शनल में, तो आप जान लीजिए कि आप आईएएस के लिस्ट में हो, आईएएस के लिस्ट में आपका मेरिट में ये मतलब जो मेन मेरिट आएगा वो आपको आईएएस ही मिलेगा अगर 300 प्लस कर देते हो तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल किस तरह से पेपर गया है। तो टोटल मैंने ये बातें कर लिया ऑप्शनल को लेकर के, ठीक है ना गाइस। तो मैंने बताया कि आपका लैंग्वेज 1 हिंदी और इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, जो का मेंस में इसका नंबर नहीं ऐड होता है। उसके बाद ऐसे होता है, ऐसे 250 नंबर पर एक तरह से प्रभाग के साथ लिखने की एक शैली है, यानी निबंध कोई इसका कोई बंधा हुआ भाग ना हो, ऐसा कि एकदम एक तरह से पढ़ने में लगे हाँ ये कुछ इसमें लिखने की टैलेंट है, लिखने की क्षमता इसमें है, ऐसा होना चाहिए पढ़ करके। आपका जो नंबर ऐड होता है ऐसे का होता है, जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4 एंड ऑप्शनल का होता है, प्लस में इंटरव्यू का होता है। टोटल 20-25 मैंने बताया कितना नंबर का टोटल एग्जाम होता है। तो ये रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपने इस लेवल तक पहुंच सकते हो अगर बेहतर प्रिपरेशन करते हो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझना स्टार्ट करेंगे कि जनरल स्टडी पेपर 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल स्टडी पेपर 1 के अंदर क्या हमें पढ़ना है, जनरल स्टडी पेपर 2 के अंदर क्या पढ़ना है, जनरल स्टडी पेपर 3 के अंदर क्या पढ़ना है, 4 के अंदर क्या पढ़ना है। तो हम एक टोटल इस पे एक वीडियो अगला लाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,